एक पेशेंट था आगरा में, उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 35,000 बताए, मेरे पास आया। मैंने कहा मैं आपका 18,000 में कर दूंगा, आप पे पैसे नहीं है। उसने मुझसे नहीं कराया। क्यों अच्छा। नहीं कराया? कि डॉक्टर साहब कम पैसे ले रहे हैं, तो पता नहीं कैसे डॉक्टर होंगे ये। अच्छा। उसने आगरा में इसलिए कराया कि जो सर्जरी 35,000 की हो सकती है वो 18 में कैसे हो जाएगी। अच्छा, ये भी इशू है, कम में क्यों करा रहे हैं? बहुत सारे इशू है मेडिकल लाइन में इस टाइम, जिसको आप हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो। लेकिन आयुर्वेद जगत में सर अगर जानना चाहेंगे, सेम सवाल यही है कि उस वक्त का क्या दौर था? आयुर्वेदिक सेवा सदन आप चलाते हैं, उस वक्त कुछ ऐसे चेंजेस आए थे क्या आयुर्वेद जगत में? जी जी जी। कोविड में बहुत चेंजेस आए थे और मैं खुद इफेक्टेड हुआ था, पर मैं कहीं डॉक्टर को दिखाने नहीं गया। मैंने सिर्फ अपने यहाँ की औषधियाँ ही इस्तेमाल की और पूरा 15 दिन का क्वारंटाइन रहा, उसके बाद मैं ठीक हुआ और आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। आयुर्वेदिक से भी जो कोविड के पेशेंट हैं काफ़ी ठीक हुए हैं। हमारा आयुष मंत्रालय पूरा रिकॉर्ड देता है कि हमारे पेशेंट 100% ठीक हुए हैं आयुर्वेद से, जितने लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। एलोपैथिक का तो आपको मालूम ही है, 50 लाख करोड़ तक खर्चा करके। देखिए, अब ये डिबेट का मुद्दा बन गया है कि अब आयुर्वेद से इलाज होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में 3 विधाएं हैं चिकित्सा की जी। आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ। तीनों विधाएं अपने आप में पूरी संपूर्ण हैं। जी। हमें बस उनकी नॉलेज चाहिए, जो एक्चुअल नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आयुर्वेद की आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है, आप उसमें एलोपैथ की दवाइयों को पीस के खिलाएंगे तो पूरा पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आयुर्वेद कम है, एलोपैथ ज़्यादा है या होम्योपैथ अच्छा है। तीनों विधाएं अपने में संपूर्ण हैं, बस उसकी एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए क्या है उसकी। लेकिन अगर आज के ज़माने की बात करी जाए तो आयुर्वेद में ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है, हमने ऐसा देखा काफ़ी है। बढ़ रहा है, हाँ। बट उनको सही औषधियाँ मिल जाएं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद ही बढ़िया है। एलोपैथिक तो बीमारी के लिए होता है। अब आपकी छुट्टी हो गई, उसका अब हम क्या कहेंगे? उन्होंने तो नहीं, एकदम छुट्टी खारिज किसी की कर नहीं दिया हुई। है। आयुर्वेद में जो पेशेंट के अंदर एक मिथ रहता है वो कह रहे हैं इसके हॉस्पिटल नहीं जाना है आयुर्वेदिक इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ। मुझे लेकिन जरूरत आप तो पड़ेगी, हॉस्पिटल भी नहीं गए। नहीं, हम नहीं है। आपको अपना भरोसा विश्वास ही था। अब नहीं भरोसा था, अब जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं। जब अब जिस क्या हो रहा है? लेकिन जब हालत और ज्यादा खराब हो जाती है तब तो जाना डॉक्टर्स का पड़ेगा, कंसल्ट। ओके। जिस मैं आपको डिजीज का बता कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके लिए जी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप जब क्रिटिकल हो जाएंगे तो जाना पड़ेगा सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कोई इसका जाएंगे ना, टेस्ट विश्वास रख रहे हैं ना। चलिए, आपका भी बना हुआ है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या बदलते दौर को लेकर? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, लोगों का रुझान भी बढ़ा है। सरकारी हॉस्पिटल के हालातों के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, जैसा कि आपने भी यकीनन सुना ही होगा। तो उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है और अभी क्या व्यवस्था है? कैसे लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे कि भाई सरकारी हॉस्पिटल पर भी भरोसा कर लो? क्योंकि कई लोग होते हैं कि ठीक है, सस्ता है, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन सरकारी है, कौन जाके चक्कर काटे, बहुत ही डिले होता है सारा। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़िम्मेदार है। अभी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो हमारे यहाँ काफ़ी कम है। जैसे कि अब हर ज़िले को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कहा गया है। जब मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे, डॉक्टर्स बढ़ेंगे, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इम्प्रूव होगा तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। सरकारी में डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो पर डॉक्टर पेशेंट कम रहेंगे तो उनकी देख रेख अच्छे से होगी। ये गवर्नमेंट और इसका फ़र्क पड़ता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही रहता है। प्राइवेट में डॉक्टर्स के पास लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं और गवर्नमेंट में डॉक्टर्स के पास अनलिमिटेड पेशेंट्स होते हैं। क्योंकि मैम देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, क्योंकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे से समझ पाती होंगी कि आजकल 2 तरीके से डिलीवरी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, लेकिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सी सेक्शन को लेकर। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगी? कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हाउ डिफरेंट एंड हाउ होता है या किसी भी डॉक्टर का एम यही होता है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, या वो मेथड कोई भी हो, या नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ होने चाहिए। मान लीजिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है,
तो उनमें सिजेरियन ही एक रास्ता है। ये पहले जब ये रास्ता नहीं था, बहुत ही क्विक डिसीजन लेना होता है, जिंदगी मौत का सवाल होता है। मैं चाहूंगी प्लीज महिलाओं तक माइक लेके जाएं, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का नंबर 1 चैनल है और गायनेकोलॉजिस्ट क्योंकि हमारे बीच बैठी हैं, सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। आपको नंबर भी नहीं लगाना है, फीस भी नहीं देनी है, बिल्कुल सीधा सवाल आप पूछिए। मैं चाहूंगी कि महिलाओं तक माइक लेकर जाइए, अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, सर्जन हमारे साथ हैं, अगर आयुर्वेद को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। मैम आयुर्वेद के लिए मैं कहना चाहूँगा, सर ने कहा ना आयुर्वेद प्रेफर कर रहे हैं सभी लोग। थोड़ा एक मिथ रहता है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है। एक डॉक्टर के केबिन के बाहर एक पर्चा लगा हुआ था, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक बार प्लीज जल्दी से उनके सवाल जान लीजिए। जी जी, मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं दोनों ही शुकावात से डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर विवेक। मैं आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सरकारी अस्पताल में बहुत सुरक्षित व्यवस्था को मैंने देखा है, खुद भी महसूस किया है कि अमूमन अब वो परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है और बहुत खुशहाल जिंदगी लेकर वापस आते हैं। डॉक्टर प्रिया यादव से थैंक यू। मैं इसके लिए आपका कोई सवाल था? यहाँ से कोई सवाल था? आप जल्दी से सवाल पूछिए, वक्त ही बहुत ज़्यादा कमी है, जल्दी से आपका छोटा सा सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि अब दौर बदल गया है, जुडिशरी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और ये सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। दरअसल ये हर टाइम में रहा है, जब आदमी प्रोफेशनल हो जाता है तो समस्याएं पैदा शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर सब एक से नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक अच्छी तादाद में ऐसे भी हैं वो डॉक्टर से कुछ और बन गए हैं। मैं क्योंकि सोशल फील्ड से आता हूँ, ज़फ़र आलम मेरा नाम है, चिराग एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कोविड में देखा, कोविड में बड़ी तादाद में डॉक्टर्स नहीं दिखे, ये एक कड़वी सच्चाई है। और जो झोला छाप इनको रोज़ हम बुरा बुरा कहते हैं, उन लोगों ने उस फील्ड को संभाला और पैरासीटामोल और ये सब देकर लोगों को जो कर सकते थे। ठीक है, जल्दी से ये मेरा सवाल था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि झोला छाप लोगों ने इसको संभाला। पेशेंट हमेशा पहले झोला छाप के ही पास जाना चाहता है, वो ही सोचता है कि 2 रुपये में हमारा इलाज कर देंगे और डॉक्टर उसी पैरासीटामोल को देने के लिए 200 रुपये फीस ले लेगा। अगर सारा कुछ झोला छाप ने संभाला होता तो ये जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, वेदांता है, अपोलो है और सारे हमारे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के सारे फुल थे उस टाइम। तो वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि झोला छाप इलाज करते हैं, वहाँ पे सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग जी को शायद गलत सूचना मिली। परवीन जी, आप जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं साइड इफेक्ट वो मैं बता रहा था कि एक क्लिनिक के सामने लगा था कि पेशेंट गोलगप्पे खाने जाता है तो कभी नहीं पूछता कि आरओ के पानी का बना हुआ था पानी, या वो अल्कोहल पीता तो कभी नहीं पूछता कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। बट एलोपैथ में एक टैबलेट भी लेने जाएगा तो पूछेगा डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका। परवीन जी, ये एक थोड़ा सा मिथ है एलोपैथ में। ऐसा फेस करना पड़ा आपको मुझे जैसा ये कह रहे हैं? नहीं, फेस करना पड़ेगा तब जब हमें 2 रोटी की भूख है, हम 4-5 खा रहे हैं ठीक तो है। वॉमिटिंग हो ही जाएगी। ठीक है। दवाई हमें खानी है 1-1 गोली और हम खा रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 गोली, तो साइड इफेक्ट आना ही है बॉडी के ऊपर। डोज जितनी हो डॉक्टर से मिलके उतनी ही खानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। डोज अगर सही तो फायदा होना ही है, उसमें नुकसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं चलिए है। परवीन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रिया जी बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी कुछ और बहुत बहुत बोलने शुक्रिया। हमारी संस्था को 65 वर्ष हो चुके जी। हैं। 1957 में मेरे दादाजी और पिताजी श्री गांधी अग्रवाल ने इसको इनॉग्रेट मतलब आधारशिला रखी थी 1957 सितंबर में ही रखी थी और आज सितंबर में हम आपके सामने बैठे हैं जी टीम के साथ में। बहुत 55 साल मुबारक से हो मुझे आपको। बेहद खुशी है कि ठीक 65 साल बाद सितंबर के माह में ही आज हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और आपको मुबारकबाद। आप सभी का थैंक यू सो मच। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में